हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इस महीने का मतलब नवंबर माह का जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ 2-3 पार्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसका पहला पार्ट है आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, तो देखते हैं आज कौन सा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन की बात यही है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो गोपाल रत्न पुरस्कार और डेयरी ओरी तो हरियाणा और पंजाब दो में से ऑप्शन है। हरियाणा इसका आंसर है। ठीक, हरियाणा को मिला। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नागालैंड को किस वर्ष भारतीय 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 1963 को नागालैंड जो है अस्तित्व में आया था। इसमें जो है 1963 को यही 1963 को ही जो है 13 अमेंडमेंट जो हुआ था 13वां, उसी में ही नागालैंड अस्तित्व में आया था। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना को विकसित करने के लिए आर्थिक विकास के सहयोग में मतलब किससे समझौता ऋण किससे लिया गया है? तो साउथ कोरिया ने ऋण दिया है। ठीक, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। क्या है? सियोल है। ठीक, सियोल। और यहाँ की युआन जो है ये मुद्रा है। ठीक, युआन। ठीक, तो ये रहा उसके बारे में। और 38 डिग्री चैनल जो है 38 डिग्री चैनल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट सही हो जाए, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में के सीएम कौन है? ये कौन है? अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। ठीक, और यहाँ के मिनिस्टर गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक, तो ये यहाँ के गवर्नर और सीएम हो गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इक्वाइस थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया। जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है? इक्वाइज है। ठीक, इक्वालाइज थीम है इसकी। थीम विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इक्वलाइज है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडियाज 100 रिचेस्ट पीपल मतलब 100 रिचेस्ट पीपल में पहले स्थान पर कौन है? गौतम अडानी है। ठीक, तो ये रहा आज का मतलब इंडिया के रिचेस्ट पीपल के बारे में। बात करते हैं लूसोफोन महोत्सव गोवा मनाया गया। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि पुर्तगाली लूसोफोन कंट्रीज उनको बोलते हैं जो पुर्तगाल के जो है उसमें काबू में थी, उनको लूसोफोन कंट्रीज बोलते हैं। तो गोवा भी जो है पुर्तगालियों के काबू में था। ये 1962 को जाके उनसे आज़ाद हुआ था। ठीक, ऐसे देश जहाँ पे पुर्तगाली बोली जाती हो, पुर्तगाल की कॉलोनी रही हो, वो सब लूसोफोन कंट्रीज कहलाती थी। ठीक, तो गोवा मनाया गया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल नीति जो है मेघालय ने शुरू की। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल नीति मेघालय ने शुरू की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नरेगा के सुधार पैनल के लिए गठन किया गया। मतलब हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी जो है नरेगा का फुल फॉर्म दिया है? सुधार पैनल में अमरजीत सिन्हा को जो है की देख रेख में ये पैनल गठित किया गया है मनरेगा में सुधार के लिए, अमरजीत सिन्हा को। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनडीटीवी की प्रमोट कंपनी आरआरपी होल्डिंग ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 99.5% शेयर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वीसीपीएल किसकी स्वामित्व की कंपनी है? अडानी की। मतलब अडानी ग्रुप ने अभी एनडीटीवी को खरीदा था। कितने में? 99.5% उसका शेयर खरीद लिया है। ठीक है, तो ये रहा मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अमृत संस्कृति विरासत का दर्जा
किसको दिया गया है? यूनेस्को मुख्यालय अभी अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया गया है किसकी? जो है बेकरी आइटम फ्रेंच, मतलब ये यूनेस्को ने अभी बेकरी आइटम फ्रेंच को अमूर्त संस्कृति महोत्सव, मतलब ये विरासत, मतलब बेसिकली वही है कि इसको संरक्षित करने की बात की है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यहाँ से अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को ने अभी बेकरी आइटम जो है ये कहाँ का बेकरी आइटम है जिसको जो है ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है? तो वो फ्रांस का है, ठीक, फ्रांस का है। और आपको यूनेस्को का मुख्यालय पूछा है तो ये पेरिस हो गया, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि जियांग जेमिन का निधन हो गया। जियांग जेमिन कौन थे? ये जो है चाइना के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसमें शी जिनपिंग है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी, मतलब विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रेषण 12% से बढ़कर कितने बिलियन डॉलर पहुँचने का अनुमान है? रेमिटेंस मतलब $100 बिलियन डॉलर, ठीक। रेमिटेंस वो मतलब का अनुमान है पहुंचने का, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एस किर्लोस्कर का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध जो है बिजनेसमैन थे, विक्रम एस किर्लोस्कर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कब से लागू होगा? दिसंबर 2022 से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महिला पीजी कॉलेजों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक वजीफे की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? तो असम अभी महिला पीजी कॉलेज के लिए 10,000 रुपये वार्षिक जो है वजीफा देगी। बात करते हैं युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। भारत और युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक। बात करते हैं जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह गई? मतलब जुलाई से सितंबर तक भारत की दूसरी तिमाही जीडीपी जो है घट के अब 6.3% रह गई थी, ठीक। तो ये अभी नवंबर में डाटा आया था, इस वजह से इसकी बात की गई, ठीक है। जो है तिमाही 4 तिमाही होता है, एक तिमाही में 3 महीने, 3, ठीक। ये 3 महीने का 4 तिमाही होगा, ठीक। बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ ने अपना 18वां दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। बीएसएफ ने अपना 18वां दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? यही पूछा है। तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1962 में जो है आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, ठीक। चूँकि इंडिया चाइना वार के समय आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। और बीएसएफ जो है इंडिया पाकिस्तान वार के समय हुई थी। पाकिस्तान वार, पहला इंडिया पाकिस्तान वार 1965 में हुआ, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया है? अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें जो है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक। और इसकी शुरुआत जो है 1972 से हुई है, ठीक। और इसी तरीके से एक वो दिया जाता है, कौन? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार। इसमें जो है 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक। और इसकी स्थापना 1992 को हुई थी, 1991-92 को, ठीक। पहले इसका नाम जो है क्या था? राजीव गांधी था। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक के छात्रों ने भारत में पहली मानव रहित कार बनाई है। MNIT स्थित है प्रयागराज में, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 41st रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो अयोध्या में। रामायण से रिलेटेड अयोध्या ही है, तो अयोध्या आप आँख मूंदते मार कर सकते हैं इसमें, ठीक। बात करते हैं धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई त्रिपुरा में। त्रिपुरा में धम्मदीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय की स्थापना हुई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो रशिया में है कामचटका प्रायद्वीप। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रहा सारस 3, मतलब सारस 3 क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप सारस 3 का नाम है, इसलिए थोड़ा चर्चे में रहा था, इस वजह से मैंने बता दिया इसको। बात करते हैं काले मूंगे की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में यह है काले मूंगे की
जो है खोज हुई है। और लगभग 2500 फीट के नीचे जो है 760 मीटर गहराई के नीचे इसकी खोज हुई है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानसिक प्राधिकरण ने हिमालय याक को एक खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी दे दी है। जनगणना 2019 के अनुसार भारत में याकों की संख्या लगभग 58,000 है। ठीक, 58,000। तो इसमें आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा पशु है जिसको जो मतलब फूड सेफ्टी मतलब FSSAI ने खाने की अनुमति दी है, तो याक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक में मुंबई की रैंकिंग क्या है? 22वीं है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो उत्तराखंड संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड की संस्कृति को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य चुना गया है। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक, 6 वर्ष या 65, जब उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष कर लेंगे तब रिटायर हो जाएंगे, अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तब रिटायर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज की बात है। हाई कोर्ट का जज की जो है वो 6 वर्ष एंड 62 ईयर है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज की 6 वर्ष और 65 ईयर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। इस संग्रहालय की स्थापना जो है 1922 में हुई थी और ये कहाँ है? मुंबई में, शिवाजी छत्रपति। ठीक, 1922 में शिवाजी छत्रपति महाराज वस्तु संग्रहालय की स्थापना हुई थी। बात करते हैं निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर को कहाँ स्थापित किया? अग्निकुल कॉस्मोस ने देश का पहला ये अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने पहला निजी सेंटर जो है मिशन कंट्रोल स्थापना की है। तो वो कहाँ पे की है? श्रीहरिकोटा में। ठीक, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। 2019 में सेबी ने किसे BSE का नया ब्रांड एम्बेसडर और CEO नियुक्त किया है? BSE का सुंदरम राममूर्ति को इसका नया MD और CEO नियुक्त किया है। BSE का मतलब BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है उससे स्टॉक से रिलेटेड है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो 30 नवंबर को केमिकल वारफेयर डे मनाया जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की। अब बेसिकली कार्बन कैप्चर रिपोर्ट याद रखिएगा किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। भारत का 2070 तक लक्ष्य है 0 कार्बन होने का। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। अब बताइए क्वेश्चन में टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी मनाया जाता है। आपको इतना हिंट दे दिया, बता दीजिएगा। बात करते हैं अभी हाल ही में जारी जो है रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु दर के अनुपात के लिए मतलब SDG को प्राप्त कर लिया है? मतलब SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंडेक्स होता है, गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये SDG इंडेक्स जारी करता है। इसमें किसने मातृ मृत्यु दर जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को अचीव किया है? 8 राज्यों ने जो उसका गोल था उसको अचीव कर लिया है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रिटेन म्यूनिसिपल ब्रांड की योजना कौन बना रहा है? मतलब सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल प्लांट की योजना इंदौर बना रहा है। ठीक, विच सिटी प्लांट्स इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट? इंदौर। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया की मीना सुचोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया? ठीक, मनीला, फिलीपींस मनीला में मीना सुचोई ने जो है साउथ कोरिया की है मीना सुचोई, इन्होंने यह अवार्ड जीता है। तो यह कहाँ दिया गया? फिलीपींस के मनीला में दिया गया। ठीक, मीना सुचोई अर्थ मिस अर्थ 2022। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मरियम वेबस्टर, ये एक डिक्शनरी है। ठीक, इसको किसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैसलिंग
लिस्टिंग का, गैस लिस्टिंग, GASLIGS, गैस लाइटिंग्स को इन्होंने मरियम वेबस्टर ने वो क्या घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बात करते हैं रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडेक्स किसने रिलीज किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को है रिलीज किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने पहली बार डेविस कप जीता है, तो कनाडा ने डेविस कप जीता है। और डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने नस्लवाद भेदवाद की चिंता को हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया है, एम पॉक्स कर दिया, ठीक। पहले मंकी था, मंकी हटा के केवल उसका कैपिटल अक्षर यम ही लगा दिया, एम पॉक्स हो गया, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UN ने एक पैनल को किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। तो उसको सूचीबद्ध करने की बात कही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में 2022 में कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाली दुनिया का पहला टीका के बूस्टर को भारत में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई, जो है मतलब उस टीके का नाम पूछा है जो नाक से दिया जाता है। ये क्या है, इनकोवैक है, क्या इनकोवैक, इनसे इनहेलेशन कोवैक्सीन, ठीक। मतलब वैक्सीन कोवैक्सीन, ठीक। भारत में 2 वैक्सीन बनाई गई थी, एक थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, एक भारत बायोटेक ने बनाया था। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया था और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ में है, पुणे में है, ठीक। और कोवैक्सीन जो बनाया था वो भारत बायोटेक ने हैदराबाद में है, ठीक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो में आयोजित 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाट को मद्रास बोटिंग क्लब वुमेन ने जीत लिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिएगा कि जो ये मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाट प्रतियोगिता हुई थी, इसको किसने जीता है, तो ये मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने जीता है, ठीक। और ये पूछा क्या कि यह प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित की गई थी, तो 1898 ईस्वी में यह प्रतियोगिता आयोजित की थी। और ये वाली कहाँ हुई है, ये वाली कोलंबो में हुई है, ठीक। तो मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाट प्रतियोगिता ये वाली कोलंबो में हुई है। पहली कहाँ हुई थी, 1898 में हुई थी। और जीता किसने है, जीता है मद्रास की वुमेन टीम ने, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, PT ऊषा, ठीक। ये भारतीय रनर अप थी, मतलब भारत की तरफ से रनिंग करती थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, तो 29 नवंबर को जो है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद चलता रहता है, इसीलिए थोड़ा सा यह न्यूज में है, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि तमिल लेखक है इमायम को अरे यार क्या अजीबोगरीब लिखा है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2022 के लिए चुना गया है। पुरस्कार की स्थापना पूछा है 2013 में हुई थी। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2013 में हुई थी। और दिया किसको गया है, ये दिया गया है तमिल लेखक इमायम को, ठीक। तो ये इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मौना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो मौना लाओ ज्वालामुखी जो है अमेरिका में स्थित है, मौना लाओ अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि S&P ग्लोबल रेटिंग हैज एस्टिमेटेड, मतलब व्हाट % ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2003 में, मतलब S&P ग्लोबल रेटिंग कहता है 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहेगी, तो 7% रहेगी, ठीक। तो हर एक जो है कंपनी है अपना अपना भी, वर्ल्ड बैंक भी दे देगा, IMF भी देगा, तो सब अपना अपना प्रेडिक्शन करते हैं हर एक देश के बारे में। तो S&P के अनुसार भारत की जो है ग्रोथ रेट 7% रहेगी 2022-23 के अनुसार। भारत के टॉप 3 जो है दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पहले पे UP, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे MP है, ठीक।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक 7वीं जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का हाइब्रिड प्रारूप आयोजित किया जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान जो है भारत में अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो उड़ीसा ने एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया है। ठीक, एनीमिया क्या है, एनीमिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, ये ऑप्शन में बताइएगा। एनीमिया किस कमी से होता है, खून की कमी से होता है या खून की मतलब आरबीसी की अधिकता से हो जाता है, किससे होता है, आप ये उसमें बताइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा है भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए छोटे मॉड्यूल रिएक्टर को विकसित करेगा जिसकी क्षमता होगी, मतलब ये छोटे मॉड्यूल रिएक्टर जो है SMR है, मतलब स्मॉल मॉड्यूल आर रिएक्टर्स, ये डेवलप किए जाएंगे जो है इसकी क्षमता कितना होगी 300 मेगावाट, और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि इंडिया का लक्ष्य अभी 750 गीगावाट अचीव करना, जो रिन्यूएबल एनर्जी, उसी के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शहर में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है नैनीताल शहर में। इसने ये महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का आयोजन किया है। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजधानी नहीं सॉरी एक सिटी है, राजधानी क्या है उत्तराखंड की, देहरादून। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वस्त्र मंत्रालय 2017, 18, 19 के लिए कितने लोगों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है। तो शिल्प गुरु 30 लोगों को दिया है और राष्ट्रीय पुरस्कार 78 लोगों को दिया है। ठीक, शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड जो है 2017, 18, 19 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कितने लोगों को दिया, 30 और 78 लोगों को दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति KB के तहत 5 साल के लिए कुल कितने मेगावाट बिजली को खरीदने की योजना शुरू की है। तो अभी शक्ति नीति के तहत लगभग 4500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बात अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर आपके द्वार। अब ये डॉक्टर आपके द्वार योजना का उद्घाटन किसने किया है, RK सिंह ने। ठीक, और ये कहाँ की परियोजना है, तो बिहार में जो है ICMRCC परियोजना, मतलब ये बिहार की परियोजना है। ठीक, ये डॉक्टर आपके द्वार परियोजना कहाँ की है, बिहार की है। किसने शुरू किया, RK सिंह ने। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मैंने आपको पढ़ाया था ये नारगेसी फिल्म जो है ईरानियन फिल्म थी। ठीक है, और किस पे बेस्ड है, ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम उसको बोलते हैं मतलब गुणसूत्र की शायद कमी हो जाती है, या हाँ शायद कमी हो जाती है, उसको ही डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, इन सब में आदमी मंद बुद्धि हो जाता है, होठ कटे पैदा होते हैं, मतलब ये सब लक्षण होते हैं। तो उसमें क्या होता है, नारगोसी एक फिल्म थी, इसी पे आदमी पे डाउन सिंड्रोम पे बेस्ड थी। और इसमें जो है IFFY 13 में जो है नागरिक पुरस्कार जीता है। तो उस नागरिक पुरस्कार का जो है और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 53 ये कहाँ चल रहा था, गोवा में चल रहा था। ठीक, वहीं इसने पुरस्कार जीता है। तो इसने ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड जीता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किस देश ने स्टेफनी फ्रॉपार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो स्टेफनी फ्रॉपार्ट जो है वो फ्रांस की महिला हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। इसमें लिए एक खुराक का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है हीमोफीलिया की जीन थेरेपी के लिए, लगभग 3.5 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख रुपए, तो 35 लाख रुपए लगभग लगेगा। ठीक, तो अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने हीमोफीलिया के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी, 3.5 मिलियन, इतने की एक खुराक पड़ेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो TG सीताराम।
टीजी सीताराम को जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील जो है पर हस्ताक्षर किया है कतर एनर्जी और किस देश ने? कतर एनर्जी और किस देश ने मिलकर? कतर एनर्जी प्लस चाइना ने मिलकर जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे जो है लंबी गैस आपूर्ति डील है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील जो है पूरे 27 सालों के लिए कितने ने? चीन और कतर ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में खोला गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। वहीं पे ही जो है पंचायती राज मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को जो है स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 9वें भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडियन यूरोपियन जो है फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी कॉपरेशन कंसल्टेशन कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो AP श्रीधर को है इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी LNT कट्टुपल्ली में 26 नवंबर 2022 को सर्वेक्षण पोर्ट लाज परियोजना के तीसरे जहाज इच्छुक का शुभारंभ किया। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे बनाया है गार्डन रिसर्च एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो है इच्छक नामक जहाज को बनाया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हर घर गंगा जल परियोजना अभी नीतीश कुमार ने चालू किया है। कहाँ पे चालू किया है? ये बिहार की परियोजना है। ठीक, बिहार की ये नीति है नीतीश कुमार ने। इसमें क्या होगा कि हर घर में जो है टैप वाटर से गंगा जल पहुंचाया जाएगा, जो सूखा क्षेत्र है वहाँ उसमें। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्पेन में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर प्रतियोगिता किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लगा। पहला ये पूछेगा कि जो है वर्ल्ड यंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? तो ये स्पेन में हो रही है। भारत ने कितने मेडल जीता? 11 मेडल जीता। किसमें से? गोल्ड कितने थे? 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक, और किस स्थान पर भारत रहा? भारतीय टीम सेकेंड स्थान पर। बात करते हैं अगला ऑस्ट्रा हिंद 2022। अभी ऑस्ट्रा हिंद क्या है? एक्सरसाइज है किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। ठीक, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंद 22/2022 कहाँ हुई? राजस्थान में हुई। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सशस्त्र सेना झंडा दिवस निगमन सामाजिक दायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, और ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है किसको दिया गया? तो गौतम काले को दिया गया। और ये गौतम काले किस राज्य से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसको दिया गया? गौतम काले को दिया गया। गौतम काले कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये क्या है? ये पुस्तक है। ठीक, इसका विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। धर्मेंद्र प्रधान कौन? शिक्षा मंत्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दूत कहाँ का राष्ट्रीय दूत? अब ये राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया। कहाँ का राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया? किसे? निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसको नियुक्त किया गया? दीपा मलिक को। दीपा मलिक कौन है? ये तीरंदाज है। ठीक, भारतीय आर्चरी से रिलेटेड है दीपा मलिक। इनको जो है मतलब निक्षय मित्र और ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक, TBO भी से रिलेटेड है निक्षय मित्र। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है 27 नवंबर 2022 को एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप 2022 में 74 घटा के भी बता सकते हैं। बात करते हैं आंसर की अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का मुख्य अतिथि होंगे 2022 में? मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 2023 के हमारे रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर ये चीफ गेस्ट होंगे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एसडीपी द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई है। ठीक, जो है ये एसडीपी द्वारा प्रकाशित पाँचवीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में कौन शामिल हुआ? मुंबई शामिल हुआ। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में आयोजित 34वीं अंडर-13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 बालक एकल का खिताब किस राज्य के निशांत भूकिया ने जीता? तेलंगाना के। अब इसमें क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो है ये 34वीं अंडर-13 जो है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2012 कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। इसको किसने जीता? निशांत भूकिया ने जीता। निशांत भूकिया कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक, ये जो है बालक एकल का खिताब जीता है इन्होंने। किसने? निशांत भूकिया ने। प्रसाद डीआई पुरस्कार का किसने जीता? ये बांग्लादेश ने जीता है। ठीक, प्रसाद डीआई पुरस्कार बांग्लादेश ने जीता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2014 में मनाया जाता है।